गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। आज हम करने वाले हैं DOE द्वारा दी गई आपकी सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट, जो है कक्षा 7वीं और 8वीं के लिए वर्कशीट है ये G3। ठीक है बच्चा, और ये है आज की वर्कशीट आपकी 7 जुलाई 2021। तो बच्चा, इसमें हम करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि अभी हम क्या है, अभी हमारा कोरोना की वजह से हम घर से बाहर नहीं जा पा रहे हैं। तो अदरवाइज़ क्या होता था कि स्कूल से हम कहीं ना कहीं पिकनिक ज़रूर जाते थे, ठीक है, या हम अपनी फैमिलीज़ के साथ जाते थे। तो हम जो भी भारत की जो भी हमारी विरासत है, जो भी बिल्डिंग्स हैं, जो हम प्लेसेस हैं पिकनिक के लिए, अच्छे अच्छे घूमने के लिए, वहाँ जाते थे। तो अभी तो हम जा नहीं पा रहे, तो हम इसके माध्यम से कुछ जानेंगे, नई नई चीज़ें उनके बारे में। ठीक, तो बच्चों आओ स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला जो है कुतुब मीनार। हम कुतुब मीनार के बारे में कुछ जान लेते हैं। तो बच्चों, कुतुब मीनार हमारी दिल्ली में है। दिल्ली में ये मेहरौली जगह साउथ दिल्ली में है, ठीक है। तो कुतुब मीनार के बारे में स्टार्ट करते हैं। यह इस 5 मंजिला इमारत के निर्माण का आरंभ 1193 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। यद्यपि वह केवल इसके आधार का ही निर्माण करवा पाया, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि जो कुतुब मीनार का निर्माण की शुरुआत हुई थी वो 1193 में हुई थी। 1193 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। किसने करवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। तो उसने क्या करवाया कि वो सिर्फ इसका क्या करवा पाया, सिर्फ निर्माण करवा पाया, सिर्फ स्टार्टिंग इसकी करवा पाया, ठीक है, पूरा इसको नहीं करवा पाया। उसके उत्तराधिकारी इल्तुतमिश ने लाल बलुआ पत्थर द्वारा इसकी 3 मंजिलों का निर्माण करवाया। तो इसके बाद क्या हुआ, जो उसका कुतुबुद्दीन ऐबक का जो उत्तराधिकारी था, उसका इल्तुतमिश ने क्या करवाया, इसको सिर्फ 3 मंजिलों तक इसका निर्माण करवा पाया, और वो भी लाल बलुआ पत्थर से, ठीक है। फिर उसके बाद क्या हुआ, जबकि इसकी अंतिम 2 मंजिलों का निर्माण फिरोज शाह तुगलक द्वारा संगमरमर एवं बलुआ पत्थरों से करवाया गया, ठीक है। तो फिर उसके बाद जो फिरोज शाह तुगलक हुए हमारे, उन्होंने क्या करवाया, इसको जो इसकी ऊपर की 2 मंजिलें थी उसका जो निर्माण क्या करवाया, संगमरमर और बलुआ पत्थरों से करवाया, ठीक है। तो इस तरीके से ये डिवाइडेड में बना, ठीक है, एक बार में ये नहीं बन पाया। पहले इसका जो आरंभ था वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया, फिर उसके उत्तराधिकारी इल्तुतमिश ने इसको 3 मंजिलों का करवाया निर्माण। फिर उसके बाद जो फिरोज शाह तुगलक थे हमारे, उन्होंने इसको क्या करवाया, इसके ऊपर की जो 2 मंजिलें थी उसका निर्माण करवाया, ठीक है। और इसकी ऊंचाई कितनी है बच्चों? इसकी ऊंचाई है 73 मीटर। कितनी है इसकी? 73 मीटर, ठीक है। तो बच्चों, दूसरा है हमारा लाल किला, ठीक है। लाल किले के बारे में हम जान लेते हैं। इसका निर्माण मई 1639 से अप्रैल 1648 के मध्य मुग़ल बादशाह शाहजहां द्वारा करवाया गया, जब उसने अपने साम्राज्य की राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित करने का निर्णय लिया। ठीक है बच्चा, इसका निर्माण किसने करवाया? मुग़ल बादशाह शाहजहां ने, ठीक है। पहले उसने क्या करा, पहले वो आगरा में था, ठीक है। उसकी जो आगरा में जो उसका किला था, उसने वहाँ पे क्या बनवाया, ताजमहल, ठीक है। उसके बाद उसने आगरा से दिल्ली में, ठीक है, जो साम्राज्य उसका था वो दिल्ली में स्थापित करने के लिए वो वहाँ पे आया। तो उसने यहाँ पे क्या बनवाया, लाल किला। तो इसका निर्माण दिल्ली में यमुना नदी के तट, ठीक है, यमुना नदी के तट पर लाल बलुआ पत्थर से किया गया, ठीक है। लाल बलुआ पत्थर से किया गया। कहाँ पे किया गया? यमुना नदी के तट पर। तो उसके पास क्या है, यमुना नदी का तट है। और किससे बना है ये? लाल बलुआ पत्थर से, ठीक है। इसका वास्तुशिल्प का श्रेय उस्ताद अहमद लाहौरी को जाता है। इसका वास्तुशिल्प का श्रेय उस्ताद अहमद लाहौरी को जाता है। तो बेटा, वास्तुशिल्प क्या होता है? वास्तुशिल्प होता है डिज़ाइन, ठीक है। जो भी हमारे मॉन्यूमेंट्स है उसमें जो डिज़ाइंस होते हैं उनको हिंदी में कहा जाता है वास्तुशिल्प, ठीक है। तो हमने इसमें क्या जाना कि जो लाल किला है उसका निर्माण कब हुआ? 1639 से लेके 1648 के मध्य हुआ।
और उसे किसने करवाया? मुग़ल बादशाह शाहजहाँ ने, ठीक है। और क्यों करवाया? क्योंकि वो आगरा से अपनी जो साम्राज्य था वो दिल्ली में स्थानांतरित करना चाहता था। और इसका निर्माण कहाँ पे करवाया उसने? यमुना नदी के तट पर, ठीक है। और इसके निर्माण में कौन से पत्थर लगे हैं? लाल बलुआ पत्थर। और इसके जो वास्तुशिल्प का श्रेय है, इसका जो डिज़ाइन है उसका जो श्रेय है वो किसको जाता है? उस्ताद अहमद लाहौरी को, ठीक है। तो बच्चों नेक्स्ट है हमारा इंडिया गेट। इंडिया गेट के बारे में हम जानेंगे बच्चों। इंडिया गेट यह एक युद्ध स्मारक है। इसका निर्माण 1914 से लेकर 1921 के मध्य एवं विशेष रूप से प्रथम विश्व युद्ध में शहीद हुए ब्रिटिश भारतीय सेना के जवानों के सम्मान में किया गया, ठीक है। अब क्या हुआ बच्चा, ये जो इंडिया गेट है, इंडिया गेट तो हम सभी जाते हैं, ठीक है, हमने देखा है। तो इंडिया गेट का निर्माण कब हुआ बच्चों? 1914 से लेकर 1921 के मध्य, ठीक है। मतलब ये प्रथम विश्व युद्ध में जो शहीद हुए थे लोग, ब्रिटिश और भारतीय सेना के जवानों के सम्मान में इसको बनाया गया। मतलब जो ब्रिटिश और भारतीय सेना के जो जवान थे, उन जो भी शहीद हुए थे उसमें इनको उनके लिए बनाया गया। तो यहाँ पे आप उनके नाम देख सकते हो, ठीक है। जाके जैसे आप जाओगे तो वहाँ पे उस स्मारक में उनके नाम लिखे होते हैं। उसके बाद बच्चा 12 फरवरी 1931 को इसका उद्घाटन लॉर्ड इरविन द्वारा किया गया। फिर क्या हुआ? 12 फरवरी 1931 को जो इसका उद्घाटन था वो किसने किया? लॉर्ड इरविन द्वारा किया गया, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ेंगे 1971 में अमर जवान ज्योति भारत के लिए प्राण न्यौछावर करने वाले अज्ञात सैनिकों की याद में सदा प्रज्वलित रहती है। तो 1971 आया बच्चा। 1971 पहले ये कब बना? जब हमारा जो देश है वो भारत है जो ब्रिटिशों का गुलाम था, आज़ाद नहीं हुआ था, ठीक है। लेकिन 1971 यानी कि 1971 में अमर जवान ज्योति क्या है हुई? वो प्रज्वलित होती गई। किसके लिए? जो हमारे देश के लिए प्राण न्यौछावर करते हैं जो सैनिक, उनके लिए, ठीक है। तो इसमें क्या है कि जब हमारा देश आज़ाद हो गया था उसके बाद जो भी युद्ध होते थे तो उसमें जो जवान हमारे शहीद हो जाते थे उनकी याद में तो ये जो अमर जवान ज्योति है वो हमेशा जलती रहती है, ठीक है। तो ये था हमारा इंडिया गेट का, ठीक है। आप देखेंगे कि जब भी आप इंडिया गेट जाएंगे, जब भी आप गए होंगे, आपने देखा होगा कि जो अमर जवान ज्योति है वो हमेशा जलती ही रहती है, ठीक है बच्चा। तो अब हम कर लेते हैं इनके क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है बच्चों इसका, लाल किले के महत्व का वर्णन अपने शब्दों में करो। तो हमने किया था लाल किले का तो आप लाल किले के बारे में बता सकते हो कि लाल किला किसके द्वारा बनाया गया है? मुग़ल बादशाह शाहजहाँ द्वारा बनाया गया है, ठीक है। तो वो उनका जो पहले साम्राज्य था वो आगरा में था। फिर उन्होंने क्या करा? अपने दिल्ली में स्थानांतरित किया, ठीक है। और इसका महत्व बताना है तो इसका पहला महत्व क्या है कि यह क्या है? हमारे भारत का जो है ऐतिहासिक स्मारक है, ठीक है। हर 15 अगस्त को प्रधानमंत्री द्वारा यहाँ पे देश को संबोधित किया जाता है, ठीक है। तो इसके जो महत्व हैं वो आपको अपनी कॉपी में इस प्रकार लिखने हैं, ठीक है। दूसरा है बच्चों, अमर जवान ज्योति के महत्व का वर्णन करो। अब अमर जवान ज्योति का अभी मैंने आपको बताया था कि जो अमर जवान ज्योति है वो भारत के लिए जो भी सैनिक होते हैं, जो सैनिक अपनी जान दे देते हैं, ठीक है, उनकी याद में अमर जवान ज्योति हमेशा प्रज्वलित रहती है, ठीक है, यानी कि हमेशा जलती रहती है, ठीक है। इस तरीके से आपको लिखना है। और तो बच्चा क्वेश्चन 3 है हमारा, कुतुब मीनार के निर्माण में प्रयोग होने वाली सामग्री का वर्णन करना है। तो कुतुब मीनार के निर्माण में हमने पढ़ा है कि कौन सा क्या क्या लगा था। एक तो लाल बलुआ पत्थर लगा था और फिर एक संगमरमर, ठीक है। संगमरमर और लाल बलुआ पत्थर से कुतुब मीनार का निर्माण हुआ है, ठीक है। और यह है कि बताइए कि महामारी के अंत के उपरांत आप विद्यालय की तरफ से जाने वाली पिकनिक में किस ऐतिहासिक स्थल पर जाना पसंद करेंगे, ठीक है। तो अब हमें बताना है कि जब ये जो महामारी चल रही है इसके बाद जब आप विद्यालय जाएंगे तो वहाँ पे आप बताइए कि आप कौन से ऐसे ऐतिहासिक स्थल हैं आप जाना पसंद करेंगे। आप इन तीनों में से कुतुब मीनार, लाल किला, इंडिया गेट या कोई और भी जो ऐतिहासिक प्लेसेस हैं आप उसमें से कहाँ जाना पसंद करेंगे, ठीक है। तो ये तो आपके ऊपर है कि आप कहाँ जाना पसंद करेंगे, तो आपको अपनी कॉपी में ये लिखना है, ठीक है।
तो बच्चा ये था आज का वीडियो। होपफुली आपके लिए यूज़फुल रहा हो, आपको पसंद आया हो और सारी चीज़ें आपको समझ आई हो। पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बच्चों को आगे भी इसको शेयर करें। ठीक है बच्चा, आज के लिए बाय बाय।